हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज बच्चों हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर। अभी हमने क्या देखा था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स। आज हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले अगर आपको टेबल्स नहीं आते हैं बच्चों तो जल्दी से टेबल सीख लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट टेबल की नॉलेज हम मल्टीप्लिकेशन में फिर कहीं ना कहीं वेरी कर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको चीजें समझनी है वो ये चीजें समझनी है कि ये तो हमें पता है कि 35 मल्टीप्लाई बाय 37 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और उनकी बात भी एक ही होगी। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसका मतलब ये है कि 35 को 37 से मल्टीप्लाई करूं या 37 को 35 से मल्टीप्लाई करूं, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल तो बड़े नंबर्स दे दिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, तो बोथ द नंबर्स आर सेम, तो हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ हमें कहता है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं और हम उनका रीग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग हम अलग चेंज कर देते हैं, तो उनपे कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 18 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 200 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 2000। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 80 मल्टीप्लाई बाय 25 इट इज 2000। तो बोथ दी केसेस में हमारा आंसर क्या आया? वो सेम ही आया। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, यानी कि अगर जो हमारी पेयरिंग हो रही है तो इसका मतलब यह है कि जो ए है वो बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए आप देखोगे बच्चों यहाँ पे क्या लिख रखा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन था, ठीक है, प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन है, जिसका आंसर एंड ऑफ द मोमेंट सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। या तो आप इन दोनों को प्लस करो फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, या फिर इन्हें आप सेपरेटली दोनों से मल्टीप्लाई कर जो आंसर आए फिर उन दोनों को प्लस करो, तो भी सेम आंसर ही आएगा। अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा नंबर होता है वही एज इट इज आ जाता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब है कि जीरो को अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर एंड में क्या आएगा? मेरा आंसर एंड में जीरो ही आएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। 412 मल्टीप्लाई बाय 31, तो इसका ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 31 है, तो ये किसके इक्वल होगा? 412। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है। 216 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 42। अब यहाँ पर वाइस वर्सा कर दिया है, 42 मल्टीप्लाई बाय 36 तो 216। यहाँ पर मैं आपसे ये भी कह सकती हूँ कि आपको इस साइड पर यानी कि इक्वल टू के साइन पर जो नंबर्स हैं, वो जो दूसरी साइड पर नंबर आपको मिसिंग लग रहे हैं, एज इट इज वो नंबर्स आप यहाँ पर लिख दीजिए। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि जीरो ही आ गया? तो जीरो ही होगा। 8136 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8136 ही आ जाए? तो वो 1 ही होगा। तो इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000, तो ये बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, 781 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3, तो आप 781 लिखोगे और 3 जीरोस, क्योंकि 1000 में 3 जीरोस है, एज इट इज उसे यहाँ पर लिख दोगे। अब यहाँ पर 63 मल्टीप्लाई बाय 50 है, तो आप यहाँ पर 63 को ही सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका 315 आ जाएगा, और जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें एक जीरो लगा दोगे। मल्टीपल ऑफ 10 में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो कि जो भी आपको मल्टीपल ऑफ 10 दिया हुआ है उसमें कितने जीरो है। 10 है तो सिंगल जीरो, 100 है तो 2 जीरो, 1000 है तो 3 जीरोस, और वो जीरोस आपको एज इट इज अपने नंबर के पीछे लगा देने हैं। यही आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 73 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 292 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 292 ट्रिपल जीरो आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब इसकी रीअरेंजमेंट हम कैसे करेंगे कि पहले हम चाहें तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 62 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप ये चीज आपको कंसीडर करनी है कि आप उस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपका कोई भी मल्टीपल ऑफ 10 आ जाए, क्योंकि उसके बाद आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 1000, फिर आपका आंसर सिर्फ आप 62 लिखोगे और पीछे 3 जीरो लगा दोगे, क्योंकि 1000 में 3 जीरोस होते हैं। नाउ 42 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 4 2, 10 में कितने जीरो? 1। 623 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 6 2 3, 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो, सॉरी 4 जीरो, 10,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आप पहले, और जो आपका आंसर आएगा 7 3 जा 21, 1 7 7 जा 40, 49 प्लस 2 इज 51, और फिर आपका एक जीरो से आप एज इट इज यहाँ पर
लिख दोगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। अब आपको कैसे इसकी अरेंजमेंट करनी है कि 25 को पहले आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई बाय 38 करोगे तो आंसर आ जाएगा 3800। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स बाय 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो अभी हमने 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पर आप क्या करोगे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 10 + 5। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आएगा 10। बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ो 25, 2 यहाँ पर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 + 2 इज 12, 1 यहाँ पर आ जाएगा। 5 5 = 25 + 1 26। ठीक है, फिर आप एक 0 कंसीडर करोगे, 1 को 5 to 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5 to 5 ही आएगा, क्योंकि अभी ऊपर हमने क्या समझा कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपका आंसर वही आना है। फिर 5 का 0, 2 + 5 इज 7, 6 + 2 इज 8 एंड 2 + 5 इज 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 787। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 972 यानी कि 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट। 3 डिजिट में आपको क्या कंसीडर करना है, सेम 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 एंड देयर इज 2। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखोगे, जो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए समझाई गई है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो आपका 225 है, जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, आप उस नंबर को एक्सपेंड कर दोगे। कैसे, 200 + 20 + 5। ठीक है, अब आप जो ऊपर के नंबर से हर एक नंबर को 220 एंड 5 को मल्टीप्लाई करोगे। 975 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 4875। 975 मल्टीप्लाई बाय 20 इज, ये 0 आपको लिखना है क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेप है। फिर 0, तो यहाँ पर 2 5 = 10, 1 2 7 = 14, 15 1 2 9 = 18, 19। तो आपका यही आंसर आएंगे। जब आप 975 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर, 975 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर, और 975 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर। इन तीनों को प्लस कर आपका आंसर आ जाएगा 219375। इस तरीके से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लोगे। अब यहाँ पर आपका है 624, तो 624 को आप कैसे करोगे कि पहले से आप मल्टीप्लाई करोगे 20 से, और फिर 624 को मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से। जो दोनों नंबर्स के आपके रिजल्ट आएंगे उसे आप एज इट इज लिख लोगे। तो आपका पहले का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8 4 2 6 = 12 0। ठीक है, नेक्स्ट आपका, इस हम पूरा फॉर्मेटिक वे में ही समझ लेते हैं जो आपको कंफ्यूजन ना हो। 6 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 5, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। हमने 25 को एक्सपेंड करा तो 20 + 5 आया। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, 624 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे, जो कि आंसर आएगा 5 4 = 20 0, 5 2 = 10 + 2 is 12 1 एंड 5 6 = 30 विच इज 31। यहाँ पर आप 0 लिखोगे क्योंकि ये हमारा रूल है कि जब आप अपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू हैव टू राइट अ 0 हियर। फिर आप 625 को, 25 नहीं है 24 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 6 = 12। ये आपके आंसर्स आएंगे। आप इन्हें प्लस कर दोगे। 0 2 + 8 is 10, 0 1 5 6, 3 + 2 is 5 एंड 1। तो ये आपका 15600 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपको ये बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। फाइंड द प्रोडक्ट। आप 4 2 3 4 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 2 3 4 1 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का टेबल 3 टाइम्स, 6 3 = 18, 6 का टेबल 2 टाइम्स, 12 1 + 13 1, 6 4 = 24 + 25। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। क्रॉस लिख दिया बच्चों मैंने, सॉरी, यहाँ 0 लिखेंगे। तो 2 एंड 4। ठीक है, फिर हम डबल 0 डालेंगे। अब 4 3 = 12, 1 4 2 = 8, 9 4 4 = 16। आप इन्हें ऐड कर लोगे। 0 9 9 13 एंड 2 is 15, 1 17। आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है
वर्ड प्रॉब्लम्स में हम सीख रहे हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर आपके एक चॉकलेट की प्राइस 10 रुपीज है तो आपके 5 चॉकलेट की प्राइस कितनी होगी, तो आप 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे। सिंपल बात आपको यहाँ पर ये कंसीडर करनी है कि आपको एक ऑब्जेक्ट का प्राइस पता है तो आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स का प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो। द प्राइस ऑफ अ सूटकेस इज दिस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3293 सूटकेसेस। तो अगर एक प्राइस ये है तो अगर हम इसे 3293 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे टोटल सूटकेस का प्राइस आ जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। द वेट ऑफ अ प्रिंटिंग मशीन इज दिस, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 859 सच प्रिंटिंग मशीन। तो 1639 मल्टीप्लाई बाय 859 हम कर देंगे और हमारा जो आंसर आएगा उसे ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब अ मिल्क टैंकर होल्ड्स 450 लीटर ऑफ मिल्क, फाइंड द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 374 सच मिल्क टैंकर्स। तो हम 450 को क्या करेंगे बच्चों, 374 से मल्टीप्लाई कर कर दिखा देंगे। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और आपके आंसर आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या होगी कि जितने स्ट्रॉन्ग आपके टेबल्स होंगे, जितना स्ट्रॉन्ग आपका एडिशन होगा, उतना अच्छे तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे। मल्टीप्लीकेशन के रूल में कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करे तो सेम आंसर आएगा और 0 से मल्टीप्लाई करे तो 0 आएगा। आपको ये कंसीडर करना, फिर ये आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस करने हैं और ये चैप्टर अब हमारा यही खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में विद अ न्यू क्लास। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।